हेलो इंजीनियर्स, मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। दोस्तों, हमेशा सक्सेस पाने वाले बच्चों से तो हमेशा बात होती है। आज मैं ये वीडियो बात करूँगा 2024 में आप सबसे क्या गलती हुई बेसिकली आरआरबी जेई के एग्ज़ाम में, बेसिकली सीबीटी 1 में, और कैसे आप अपने असफलता को सफलता में बदल सकते हैं, कहाँ पे ऐसी कमी रह गई। देखो, सबसे पहले तो सीबीटी 1 में जो मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट ऑब्जर्व किए, और मैं हमेशा ऐसे टॉपिक पे वीडियो लाता हूँ जो बियॉन्ड द बाउंड्री होता है। मैं उन बच्चों के साथ कभी कभी मुझे देखने को खड़ा होने को मौका मिलता है जो इस बार हार चुके हैं, जिन्होंने ये सोच रखा है कि यार अब तो मेरे मार्क्स आउट ऑफ 100 सीबीटी 1 में 40 या 40 से नीचे आ रहे हैं, और वो जानते हैं कि एनी हाउ उनका अब सिलेक्शन नहीं होने वाला है सीबीटी 1 में। अब वो क्या करें? तो गाइज, दिस वीडियो इज़ फॉर यू, एंड प्लीज़ इंश्योर करिएगा अपकमिंग 5 से 6 मिनट आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा ज़रूर, क्योंकि असफलता को सफलता में बदलना ही एक बाजीगर का, एक जादूगर का काम होता है। दोस्तों, जो पहला कमी रह गया, मैं आपको पहला जो सबसे ज़्यादा जो कमी रह गया बेटा, वो जो हमारा यहाँ पे 90 मिनट का टाइम था ना, वो टाइम कम पड़ गया। मोस्ट ऑफ द बच्चों की शिकायत थी टाइम कम पड़ गया। तो टाइम जिसको कम लगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इसका बेस्ट सोल्यूशन है बिफोर एग्जाम मल्टीपल मॉक आपने नहीं दिया, और मॉक को आपने सीरियस नहीं लिया, मॉक को टाइम बाउंडेड तरीके से अपनी पढ़ाई नहीं किया। तो प्लीज, टाइम कम रह गया, तो इस बार अब आपको 2025 में यह गलती नहीं करना। मॉक टेस्ट जबरदस्त तरीके से लगाना है, वो सब्जेक्ट वाइज भी लगाना है, टाइम वाइज, और पूरा फुल लेंथ भी लगाना है। तो ये वाली समस्या का सलूशन ये हो गया। दूसरा जो सबसे ज्यादा बच्चों को सवाल मतलब रहा, एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 40 से 40 के नीचे आए हैं, तो उनमें से बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहा, एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही। तो एक्यूरेसी अच्छी नहीं रहने का कारण देखो मैं आपको बताता हूं। उसके दो कारण हैं। एक तो मॉक में ही होता है, छिपा होता है कि जितने नंबर आप मॉक लगाओगे उससे आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी तब जब आप हर मॉक को इवेल्युएट करोगे, एनालाइज करोगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉक के पहले आप उसको सिस्टमैटिक तरीके से समझोगे। दिस गोज टू एसएससी जेई 2025 आल्सो, दिस गोज टू आरआरबी जेई 2024 आल्सो। मतलब एसएससी जेई 2024 में भी यही हुआ होगा और आरआरबी जेई 2024 में भी यही हुआ होगा बेटा। तो अगर एक्यूरेसी नहीं है तो पहली चीज, आपको हर मॉक के एक मॉक दिया तो उसको इवेल्युएट करो, एनालाइज करो, अपने उस वीक एरिया पे जाओ जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये वाला पोर्शन मेरा कमजोर है, इसको तैयार करो, फिर दूसरा मॉक दो, जिससे आप। और एक दूसरा कारण होता है मॉक, अगर आपकी एक्यूरेसी 2024 में अच्छी नहीं रही तो प्लीज इंश्योर कर देना कि आपका लैक ऑफ प्रैक्टिस। आपने जो भी सब्जेक्ट हैं उनके कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार किया, बट आपने प्रैक्टिस अच्छे से नहीं की। जितना क्वेश्चंस रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा ना कि बहुत सारे बच्चों को लगा कि हर दूसरा तीसरा क्वेश्चंस एग्जाम का नया लगा। तो याद रखना, जब एग्जाम में आपको ऐसा लगने लग जाए कि हर दूसरा तीसरा क्वेश्चंस आपको नया लगे, इसका मतलब जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है वो आपने नहीं किया। तो अगर आपने प्रैक्टिस पहले से कर रखा होता अच्छे से ज़्यादा क्वेश्चंस की, तो एग्जाम में आपको लगता कि इस तरह के क्वेश्चंस हमने पहले से प्रैक्टिस की है, तो आप एक चीज़ याद रखना, आपकी एक्यूरेसी ऑटोमेटिक, यार एक जो क्वेश्चंस आपने एक क्वेश्चंस को 2 बार पहले से प्रैक्टिस कर रखा है, एग्जाम में आ जाए तो उसको करने में कितना टाइम लगा, फटाफट हो जाता है यार। तो आप एक्यूरेसी बढ़ाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस जरूर करिए, स्पेशली मैथमेटिक्स का, साइंस का, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग का। जनरल अवेयरनेस में देखो भाई, आपका सिंपल सी बात है, इसमें भी प्रैक्टिस चाहिए होता है, बट इसमें कॉन्सेप्ट रट्टा मार है भाई, ठीक है। तो प्रैक्टिस वाली समस्या, तो एक्यूरेसी अगर किसी की नहीं रही तो वो आपको है। एक जो आरआरबी जेई में सबसे ज्यादा इस समय जो प्रॉब्लम चली है, वो मुझे पता है हो 2025 में ना हो और सीबीटी 2 में भी ना हो, कि बच्चों के सर्वर हैक हो गए थे या फिर सर्वर काम नहीं कर रहे थे, उसमें बच्चों का मेंटली मतलब कि देखा जाए तो डिस्टर्ब हो गए थे। तो ये तो आपके हाथ में नहीं है, बट फिर भाई मैं आपको बोलूँ, ऐसे सिचुएशन से भी अवेयर रहा करो कि आप अपना कीप एंड काम रहो ड्यूरिंग द प्रिपरेशंस, ड्यूरिंग द एग्जाम। उससे आपका ही नुकसान होगा, अल्टीमेटली टाइम तो एक्स्ट्रा मिलता ही है। एक जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मतलब कि पिन पॉइंट लगा, क्वेश्चंस जो लेंदी थे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस तक पहुंच नहीं पाए, जो सबसे बड़ी बात देखो।
तो जब आपको लगता है कि नंबर आप क्वेश्चंस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो एक मेथड यूज करो। आप शायद 2024 में ये गलती की है, 2025 में नहीं करोगे। कसम खा लो कि मुझे जब भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, जब भी मॉक देना है, जब भी एग्जाम में बैठना है, इसी तरीके से करना है। 1E 2 3T। पहले राउंड में आपको ऑलवेज ही आसान क्वेश्चंस पिक करना है, दूसरे राउंड में डायरेक्ट फार्मूला और मॉडरेट क्वेश्चंस, तीसरे राउंड में टफ क्वेश्चंस करना है। इससे आप हर क्वेश्चंस को टच कर पाओगे और आप पेपर के हर क्वेश्चन तक पहुंच पाओगे और आपको स्पीड और आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी रही। एक बच्चों का जो ज़्यादातर से 10 लाख बच्चे 12 लाख बच्चे अपीयर हुए हैं, जिसमें 60% अटेंडेंस है, 5 लाख 6 लाख बच्चों के बीच में ये देखा गया है, करीब 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो, मतलब 1 लाख क्या मैं बोलूँ, अगर सही मायने में देखा जाए तो 3 लाख बच्चे ऐसे हैं। 1 लाख बच्चे बहुत सीरियस हैं और उन्होंने बहुत अच्छे से तैयारी की। 1 लाख क्या 2 लाख बच्चे बहुत सीरियस हैं, लेकिन 4 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मतलब पेपर दिया, फॉर्म भरा, पेपर दिया, मन से तैयारी नहीं किया। तो भाई वो वही 4 लाख बच्चे, क्योंकि 1,20,000 के आसपास CBT 1 क्वालिफाइड कर रहे हैं। बाकी रेस्ट ऑफ द बच्चों में करीब मान के चलो 1 लाख बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत किया, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन 4 लाख और 3,80,000 बच्चे ऐसे हैं RRB JEE CBT 1 में जिन्होंने फॉर्म भरा बट प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की। इसका मतलब उनका कॉन्सेप्ट अच्छे से तैयार नहीं है CBT 1 का। अब ये आपको सोचना पड़ेगा क्यों नहीं तैयार है। क्या आपको इसकी इंटेंसिटी नहीं पता थी? अगर आपके कॉन्सेप्ट नहीं तैयार हैं तो भाई 2025 में अगर आप सजेशन देना है, अच्छी बात है कि जिस टाइम आप चल रहे हो ना, 2025 में सब कुछ फाइनलाइज है। ये देख लो मन चाहे 2025 की भी वैकेंसी का टाइमलाइन है आपके पास। 2025 का भी वैकेंसी आपको जून 2025 में आने वाला है, करीब 5,000 से ज़्यादा, और SSC JEE में भी करीब 1,500 से ज़्यादा आने वाला है 5 अगस्त के आसपास, और बाकी एग्जामिनेशंस की भी वैकेंसीज आने वाली हैं। तो आप ये सवाल है कि इंटायर कॉन्सेप्ट को, चाहे आपका वो CBT 1 का हो चाहे आपका CBT 2 का हो, इन सबको आपको तैयार तो करना पड़ेगा। तैयार कैसे करेंगे? आइदर सेल्फ स्टडी, चूँकि समय तो बदल चुका है, तो आपको इंजीनियर्स अड्डा का साथ लेना पड़ेगा। तो इंजीनियर्स अड्डा आपको हमेशा, देखो जो बच्चे पढ़ रहे हैं एप्लीकेशंस पे, हमारे क्वालिटी कंटेंट की वैल्यू जानते हैं और आप खुद जानते हो। तो आप इंश्योर कर लेना कि अगर आपको प्रिपरेशंस करना है तो साल के एंड में हम पूरी तरह से आप लोगों को डेडिकेटेड हैं बेहतरीन प्रिपरेशंस कराने के लिए। सारे बैचेस हमारे पास लाइनअप हैं, RRB JEE के भी, SSC JEE के भी, और RRB JEE 2025 का फाउंडेशन बैच का टारगेट है, ज्वाइन करो इसको। बहुत ही अफोर्डेबल है, CBT 1 CBT 2 दोनों इंक्लूड होगा इसमें। और अगर आपका SSC JEE टारगेट है तो ये, और इसमें डबल वैलिडिटी भी चल रही है। कूपन कोड यूज कर लेना Y201, याद रखना। ये कोड यूज करके करीब 1,800 रुपये का 24 महीने के लिए इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको CBT 1 और CBT 2 की फाउंडेशन टाइप की डेप्थ क्लासेस हो जाएंगी। और मल्टीपल एग्जामिनेशन टारगेट है, लाइक SSC भी टारगेट है, RRB भी, UPPSC और राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग, सब टारगेट है। तो आप सिंपल सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल के वहाँ पे लो। तो अगर आपको लगता है कि नहीं आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है, आइदर CBT 1 में या CBT 2 में, और आपने करीब, देखो मैं बता दूं, 12 लाख में 6 लाख बच्चे ऐसे, मतलब 60% अटेंडेंस होती है तो 6 लाख होते हैं, 1,20,000 बच्चे CBT 2 में जाएंगे। बाकी कुछ बच्चे सीरियसली मेहनत किए, नहीं हुआ सिलेक्शन उनका, 1 लाख बच्चे और हो गए, 2,20,000 बच्चे हो गए। बाकी 4 लाख बच्चे ऐसे थे जिन्होंने तैयारी ढंग से नहीं की। अगर आप उन कैटेगरी में हो तो आप ये सोच रखे हो कि नहीं 2025 में हमें अच्छे से तैयारी करना है, CBT 1 CBT 2 दोनों को क्रैक करना है, तो फिर दिस इज़ द राइट टाइम फॉर यू कि 2025 में आपको अपने आप को प्रूव करना है। और मुझे भरोसा है कि ये जो 2024 में आपने और भी सारी गलतियां की हैं। बहुत सारे लोग क्या है ना, टाइम मैनेजमेंट उनका अच्छा नहीं रहता है। बहुत सारे लोग मेंटली लास्ट में प्रेशर में आकर के लास्ट मोमेंट में रिवीजन नहीं कर पाते हैं। तो बेटा रिवीजन नहीं करने का एक सबसे बड़ा, लास्ट में एग्जाम तक कंटेंट नहीं जाने का सबसे बड़ा कारण होता है कि आप फ्रीक्वेंट रिवीजन नहीं करते। रिवीजन अगर आप चाहते हैं कि एग्जाम में आपका पूरा जो पढ़ा है 6 महीने साल भर के अंदर 100% कंटेंट जाए, तो हर टॉपिक की रिवीजन की फ्रीक्वेंसी 10 बार होनी चाहिए। अब आप सोचो 10 बार कैसे होगी? क्या आपकी रिवीजन की फ्रीक्वेंसी 10 बार थी? तो मैं इसीलिए बोलता हूं कि फ्रीक्वेंट रिवीजन होना चाहिए। दिन में एक टाइम आपका रिवीजन का होना चाहिए, वीक में एक दिन आपका रिवीजन डे होना चाहिए, मंथ में 3 दिन आपको रिवीजन डे होना चाहिए, और 3 महीने में कम से कम 10 दिन आपका रिवीजन डे होना चाहिए। और जब भी किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो उसमें 10 चैप्टर हैं, तो जैसे आज पहला चैप्टर पढ़ा तो आज पहले चैप्टर का रिवीजन, आज के 4 दिन बाद चौथा चैप्टर पढ़ा तो चौथे चैप्टर के दौरान पहले, दूसरे, तीसरे का रिवीजन और चौथे का भी रिवीजन। 10वें चैप्टर में 1 से लेकर 9
भी इंक्लूड करना है, जिससे आप वो सब्जेक्ट खत्म होते होते उसके रिवीजन की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाए, 10 बार हो जाए। और अपार्ट फ्रॉम देम हर चीज को फ्रीक्वेंट रिवाइज करना रहना पड़ेगा, वो भी लिख करके, ऐसा नहीं कि हवाओं में याद कर रहे हैं। तो ये कुछ, और बहुत सारे लोग सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, दुनिया भर का डिस्ट्रक्शन आया लाइफ में। तो यार देखो, आपको डिसाइड करना है 5 महीना वर्सेस 5 साल। आपको प्रिपरेशंस करोगे, मतलब ये समझ जाना, 5 महीना, 5 साल, 50 साल। 5 महीने में तैयारी करना है तो इन सारी चीज़ों को कम से कम यूज करना है। 5 साल में तैयारी करना है तो मेरे भाई ये समझ जाना कि इन सारी चीज़ों को यूज करते हुए चलोगे तो कम से कम सिलेक्शन में 5 साल लगेगा। और याद रखना, 5 साल में मतलब हर साल आप 5 लाख रुपया, 6 लाख रुपये मिनिमम आप लोग लॉस कर रहे हो, क्योंकि जितना लेट होगा उतनी सैलरी आप लोगों का एनुअल कम होता जाएगा, क्योंकि नौकरी का टेन्योर तो फिक्स है। तो आने वाले 50 साल को सुदृढ़ करना चाहते हो तो भाई ये 5 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक चीज़ याद रखना, ठीक है। क्योंकि अभी आपको लगता है कि चलो इस बार नहीं हो जाएगा, अगली बार हो जाएगा। भाई 1 साल नौकरी कम हो गई तो सोचो, अगर 60,000 के हिसाब से 12 पंजे 60, 6 लाख रुपये का नुकसान हुआ कि नहीं? तो क्यों आप लोग हर साल 6 लाख रुपये का नुकसान कर रहे हो? और आप जब जेई बन जाओगे तो आपको सैलरी की कीमत पता रहेगी ना। हम लोग उसकी जगह पे कितनी फीस ले रहे हैं यार, एक सोचो। आप लोग कभी सोचना, अगर आपको बेस्ट प्रिपरेशन के लिए हम 2,000 रुपये रहे तो ये आपकी 60,000 की पहले महीने की सैलरी का कितना परसेंटेज है? जो कितने लोगों को लगता है हम कोर्स आप लोगों को बता रहे हैं, यार कोर्स नहीं, ये आपके करियर की चाबी है, इसको दूसरे वे में दो, सफलता की कुंजी है। और ये आपको बताऊं, ये कभी नुकसान नहीं करेगा। खाना खाओगे रेस्टोरेंट में, कुछ भी करोगे, आपको नुकसान भी कर सकता है, कपड़े आपके फट सकते हैं, ये कभी नुकसान नहीं करेगा। आज मैं आपको साल में इससे आपका बेनिफिट होगा। तो अगर आपके कॉन्सेप्ट मजबूत नहीं है तो प्लीज़ आप याद रखिएगा, इन सारी चीज़ों में से आप जो भी आपकी ब्रांच है, मैकेनिकल का महापेक, मैं तो ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ, करीब 1800-1900 रुपये का है, आप 1800 रुपये का है महापेक, इसको ज्वाइन करो। और कूपन कोड मैंने पहले भी बता दिया, इंटायर सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो गलतियाँ रही इस बार नहीं करना, 1900 रुपये का आपको मिल रहा है बेटा, ठीक है। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। और आप मुझे कमेंट पे बताएंगे, हैप्पी न्यू ईयर टू एडवांस, बट कमेंट में बताएंगे क्या आप 2025 में सजेशन देने के लिए तैयार हैं, एक बार मुझे जरूर बताइएगा। हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस।